हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है पाइथन को लेके, जहाँ हमको हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिफाइज क्या होते हैं पाइथन में। लेकिन आइडेंटिफाइज से पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन गाइड देना चाहता हूँ। इसको बेसिकली आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, तो बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप python.org पे जाएंगे। आप ये बेसिकली पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप डायरेक्टली इस लिंक पर डाउनलोड करेंगे तो एक exe फाइल जो होगी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जो वर्जन होगा वो 3.10.7 होगा। तो इस वर्जन की जो पाइथन होगी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप उसको बहुत सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने पाइथन को इंस्टॉल करा तो उसके बाद जो आपका काम होगा, आप क्या करेंगे नॉर्मली, अगर आपको जुपिटर नोटबुक जो होते हैं वो पसंद अच्छी लग रही है यूज़ करना, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, सिंपली एक कमांड चलाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ पिप जो होगा वो भी इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप। तो बेसिकली ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है जो यूज़ होता है अगर पाइथन के किसी भी मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है तो पिप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जैसे ही आपने पाइथन को इंस्टॉल करा तो आपको नॉर्मली क्या करना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक करेंगे। तो पिप इंस्टॉल नोटबुक जब आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जुपिटर नोटबुक जो होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। आपके सिस्टम के अंदर जुपिटर नोटबुक जो होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इसको डॉक्यूमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही आपकी इंस्टॉल हो गई तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको लॉन्च करना है, आप इसको चलाना है। बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कोडिंग कर सकते हो सेल्स के बेसिस में। अगर किसी को भी अगर ये लगता है कि उसको जुपिटर नोटबुक समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए आप, मैं नोटबुक के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा जो एक कंप्लीट 1 पार्ट ट्यूटोरियल होगा, जहाँ पे कंप्लीटली मैं आपको जुपिटर नोटबुक को यूज़ कैसे करा जाता है, इंस्टॉल कैसे करा जाता है, वो मैं सिखा दूंगा आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक करना है। और जैसे ही आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जुपिटर नोटबुक जो है लगाना है। तो आपके ब्राउज़र पे जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, ऐसा कुछ इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला काम होगा। जैसे ही आप ये करेंगे अब आप क्या कर सकते हो, अब आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइज इन पाइथन। सो आइडेंटिफाइज क्या होते हैं पाइथन के बेसिकली। सो आइडेंटिफाइज क्या होता है, कोई भी नेम हम जब भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, सी में हो, जावा में हो, C++ में हो, किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में क्या होते हैं, कुछ नाम होते हैं जो यूज़ करते हैं। वो जो नाम होते हैं वो हो सकता है क्लास का नाम हो सकता है फंक्शन का नाम हो, मॉड्यूल का नाम हो, या फिर किसी वेरिएबल का नाम हो। उन सारे के सारे नाम के क्या है, कुछ रूल्स हैं। दैट मीन्स जो भी नाम आप आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, वो प्रोग्राम वो नाम जो होगा इन 7 रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वो इन 7 रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो बेसिकली वो एक इलीगल नेम है। आप सिंटैक्स एरर मिलेगा आपको एक सिंटैक्स एरर मिलेगा जो आपको बता रहा होगा कि आप इस तरीके का जो नाम होगा वो नहीं दे सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये 7 पॉइंट्स हैं जो हम 1 बाय 1 देखेंगे कोड्स एग्जांपल्स की हेल्प से कि क्यों हमारा जो होगा ये कोड ऐसा ही होना चाहिए, क्यों ये रूल जो है ऐसे ही होने चाहिए। ओके, तो जो पहला स्टेप है हमारा जो भी नाम होगा, किसी वेरिएबल का नाम या जो भी नाम होगा हमारे कोड के अंदर, वो अल्फ़ाबेटिक सिंबल होना चाहिए। दैट मीन या तो आप उसको छोटे लेटर्स में लिख सकते हो, बड़े लेटर्स में लिख सकते हो। क्या मतलब है मेरा, मैं बताता हूँ। सपोज करो आप एक नेम लिखना चाहते हो, मैं नेम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं नेम लिख लेता हूँ जॉन। ठीक है, जॉन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस नेम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं छोटे में लिखूं, ठीक है, ऐसे लिखूंगा अगर, तो मेरा नेम जो होगा वो चल गया। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अब अगर आप नेम के अंदर देखेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर्ड है। सो आप क्या कर सकते हो, छोटे में लिखो या फिर आप इसको बड़े भी कर सकते हो। मैं इसको कमेंट करके अगर मैं नेम कर दूं या सारे को नेम कर दूं तो भी हमारा ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, ऐसा करके और आप यहाँ पे नेम को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आपका जो भी नाम होगा किसी क्लास के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर, जो भी नेमिंग कन्वेंशन होगी वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपका जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट अंडरस्कोर से, तो वो इंडिकेट करता है कि ये प्राइवेट है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि सपोज करो अगर मैंने जैसे नेम ही बनाया, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ किसी क्लास के अंदर, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो ये कंसिडर होगा कि क्या है जी, ये जो वेरिएबल है ये क्या है, प्राइवेट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है। इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे वो ये है कि अगर आप इसको डबल अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये हाईली प्राइवेट हो जाता है। ये पाइथन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जब मैं प्राइवेट कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जावा में प्राइवेट का मतलब देखेंगे तो अगर आपने किसी वेरिएबल को पब्लिक मॉडिफायर, मतलब जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट मॉडिफायर्स, अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करा तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसका एक बार क्रिएट कर दिया। और प्राइवेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। लेकिन पाइथन जो होता है इतनी रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज नहीं है, आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन की तरह लिया जाता है इसको कि ये रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको किसी क्लास के अंदर या आपको एक प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन करना हो या एक प्राइवेट फंक्शन डिफाइन करना हो, तो बेटर है आप क्या करो, उसकी जो स्टार्टिंग होगी उस फंक्शन की या उस वेरिएबल के नाम की, वो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करिए। ठीक है, अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते 1 इज इक्वल टू जॉन। मतलब आप किसी भी वेरिएबल का नाम कभी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इसको अंडरस्कोर 1 करेंगे तो ये आपका वेरिएबल बन गया, ये आपका वेरिएबल बन गया। सो अगर आप अब अंडरस्कोर 1 करेंगे और इसको देखेंगे तो आप देखोगे कि जॉन जो है इसमें स्टोर हो गया। सो ये कन्वेंशन क्या है कि अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जो पहली पोजीशन पे जो नाम होगा या तो अंडरस्कोर होगा या तो कोई अल्फ़ाबेट होगा। आप डायरेक्टली किसी डिजिट को प्लेस नहीं कर सकते पहले नाम, वेरिएबल के नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कोई डिजिट नहीं हो सकता। ये मतलब है इस पॉइंट का, जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि जो आपके आइडेंटिफायर्स होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है केस सेंसिटिव का? केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर आपने, केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि अगर आपने नेम करके अगर आपने लिखा, अगर आपने नेम इज इक्वल टू जॉन लिखा, जैसे आपने ऊपर नेम करके जॉन लिखा हुआ है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। आप इस नाम को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते कि नेम इज इक्वल टू नेम, नहीं कर सकते। ये आपको एरर दे देगा कि नेम जो है इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। आपने जिस तरीके से लिखा, अगर आपने छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखा तो आपको छोटा ही चाहिए होगा, अगर आपने बड़े में लिखा तो आपको बड़ा ही चाहिए होगा। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारे पास पाइथन। जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास वो केस सेंसिटिव होंगे, इसलिए आपको ये एरर मिला। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आप जैसे, हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज आइडेंटिफायर। अब रिजर्व वर्ड क्या है? रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन के अंदर, कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन पे ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं हमारे पास, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड का मतलब हुआ, जैसे अगर आपको एक क्लास डिफाइन करनी हो तो आप क्लास लिखेंगे, आप देखेंगे कि ये नीला हो गया। अगर आप डेफ लिखेंगे तो ये नीला हो गया। सो बेसिकली ये सारे के सारे फंक्शन जो है ऑलरेडी लैंग्वेज यूज कर रही है। तो लैंग्वेज अगर कोई वर्ड ऑलरेडी यूज कर रही है तो आप अपने वेरिएबल को उस नाम से नहीं बना सकते। आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको जैसे पता है कि क्लास जो है एक रिजर्व्ड वर्ड है, मतलब लैंग्वेज में क्लास, इस पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्लास नाम जो वर्ड है, क्लास नेम जो है वो रिजर्व्ड है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्लास इज इक्वल टू जॉन। अगर हम ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनवैलिड सिंटैक्स है। क्यों इनवैलिड सिंटैक्स है? क्योंकि जो क्लास है हमारे पास वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसको ये एक नाम की तरह नहीं ले रहा है, एक कीवर्ड की तरह ले रहा है। तो अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े कि आपको क्लास ही आपने वेरिएबल रखना है, सो बेटर है आप क्या करेंगे, या तो आप आगे अंडरस्कोर लगा दीजिए या पीछे अंडरस्कोर लगा दीजिए, आप क्लास नाम का वेरिएबल बना पाएंगे। ठीक है,
आप क्लास नाम का वेरिएबल बना पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे कि जॉन जो है वो चल पड़ा, ठीक है। आप ये इसको एज ए वेरिएबल एक्ट करा आप, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि आप इसको रिजर्व्ड वर्ड को एज आइडेंटिफाइड यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा काम ये आ जाता है, जब हम नाम की बात करते हैं, जैसे मैंने क्या करा, अगर मैं चाहता हूँ नेम, जैसे मैंने लिखा, जब मैं इस वेरिएबल की बात करता हूँ तो कितनी लेंथ का ये नेम हो सकता है। बेसिकली वेरिएबल आइडेंटिफायर का जो नाम है वो कितना लंबा हो सकता है, मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर ऐसा कुछ कर दूँ, नेम ऐसे कर दूँ मैं, ठीक है, तो ये कितना लंबा हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी चल गया हमारा, अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा चल गया। सो अब अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊँ, कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ और आप देखें तो जॉन हमारे पास यहाँ पे स्टोर है। सो बेसिकली क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना लंबा नाम यूज़ कर सकते हो पाइथन में। बट हाँ, एक अच्छी प्रैक्टिस जो होती है वो ये होती है कि वेरिएबल के जो भी नाम होंगे वो मीनिंगफुल होने चाहिए और शॉर्ट होने चाहिए। जितने वो शॉर्ट होंगे और मीनिंगफुल होंगे उतना अच्छा जो है एक कोड की रीडेबिलिटी होती है, उतना अच्छा उस कोड को आप इजिली पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो वेरिएबल्स के जो नाम हैं वो कम हो, लेंथ में कम हो, छोटे हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि आप डॉलर इज नॉट अलाउड। बेसिकली अगर आप, मैंने जैसे ऐसा करा कि माई नेम, अगर मैं ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मैं, तो आप देख पाओगे कि मैं अंडरस्कोर को क्या कर रहा हूँ, मैं यूज कर पा रहा हूँ, नेम के अंदर अंडरस्कोर को यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि डॉलर ऐसे करूँ, मैं चाहता हूँ कि डॉलर प्लेस करूँ बीच में, तो आप देखेंगे जैसे मैंने डॉलर का ये रेड आया हमारे पास। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आप डॉलर को आइडेंटिफायर के नाम के बीच नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। डॉलर जो है पाइथन में अलाउड नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ये कुछ रूल्स थे। जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे तो ये 7 रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में रखना। अगर इन 7 रूल में से किसी भी एक रूल को आपने ब्रेक करा तो वो क्या होगा, आपको एक कंपाइल एरर आएगा, एक्सेप्ट छठे वाले रूल से। छठा वाला रूल आपको क्या करेगा, आपको सिंटैक्स एरर तो नहीं देगा, लेकिन आपके कोड की जो रीडेबिलिटी होगी वो बहुत कम करेगा। यूजुअली क्या होता है, ज़्यादातर प्रोग्रामर ये करते हैं कि जो वेरिएबल के जो नाम वो यूज़ करते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होता। बेसिकली उसमें इंफॉर्मेशन कोई और स्टोर कर रहे हो, आप नाम उसका कुछ और दे रहे हो, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे नेम दिया तो मैं जॉन ही इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेम देता और यहाँ पे 10 प्लेस करता इसके अंदर वैल्यू, तो वो एक सही नहीं होता। मैं एक इंटीजर वैल्यू को एक नेम के अंदर प्लेस कर रहा हूँ, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उससे क्या होगा, मेरी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो कम हो रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमको ध्यान में रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, अगर ये इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम ओप्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे हम इनको डिटेल में कवर कर रहे होंगे। लेकिन कुछ स्पेशल मीनिंग है हमारे पास। अगर हमारा कोई भी नाम स्टार्ट होता है अंडरस्कोर से, तो मैंने कहा हम उसको प्राइवेट कंसिडर करते हैं। अगर हमारा कोई भी नाम डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, बेसिकली नाम से पहले जो है वो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्ट्रांगली प्राइवेट है हमारे पास। और हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन भी हो हमारे पास जो बोथ साइडेड अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, ठीक है। जिसे आप देखोगे यहाँ से भी अंडरस्कोर स्टार्ट है हमारे पास और यहाँ से भी अंडरस्कोर से बोथ साइडेड अंडरस्कोर है हमारे पास। सो बोथ साइडेड अंडरस्कोर जब होता है तो इसका मतलब ये हुआ, या तो ये मैजिक मेथड है या तो ये डंडर मेथड है। ये बेसिकली पाइथन के अंदर ये कन्वेंशन है, ये यूज़ होती है। मैजिक फंक्शंस हम आगे जब ऊप्स पढ़ेंगे तब मैंने कहा जैसे हम वहाँ पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में। तो मैजिक मेथड्स नथिंग क्या होते हैं, किसी क्लास के मेथड्स होते हैं जिनको आप ओवरराइड कर सकते हो। अगर आपके आगे भी डबल अंडरस्कोर है, पीछे भी अंडरस्कोर है, डबल अंडरस्कोर है, तो आप उन मेथड को मैजिक मेथड और डंडर मेथड कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इन 7 पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप कोई आइडेंटिफाई डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ये बहुत हेल्पफुल है। मैं ये नोटबुक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं इसको गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो एज ए नोट्स। इनको रख के ये बहुत हेल्पफुल होंगे, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।